अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि कॉलेजियम को लेकर टकरार जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एक बार फिर से सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को ठुकरा दिया है और 10 नाम वापस भेज दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि 15 जनों की नियुक्ति की बात कही जा रही थी। 5 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार को कहा तो रविवार को उसके लिस्ट जो है जारी किए गए, लेकिन अब 10 और नाम को लेकर जो है परेशानी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एक बार फिर केंद्र सरकार द्वारा जो है इसे लौटाया गया है वापस। फिर से सरकार ने जो है कॉलेजियम की सिफारिश को ठुकराया है। कौन कौन से नाम शामिल है और इस बार क्या कारण है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से उनके द्वारा दोबारा भेजे गए 10 प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने को कहा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लेकर राज्यसभा को यह जानकारी दी है। एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने ये भी बताया कि इन 10 प्रस्तावों में से 3 मामलों में कॉलेजियम ने नियुक्ति के लिए अपनी पहले की सिफारिश को दोहराया है। शेष 7 प्रस्तावों पर कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय कॉलेजियम से अतिरिक्त जानकारी मांगी है। रिजिजू ने कहा कि सरकार को लगता है कि उसे मिली विभिन्न रिपोर्ट और सूचनाएं उसकी राय से कॉलेजियम द्वारा आगे विचार करने योग्य है। इसीलिए केंद्र ने इस तरह के दोहराए गए मामलों को पुनर्विचार के लिए भेजा है, जैसे कि पहले में भी किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण हैं जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमति जताई और अपनी दोहराई गई सिफारिशों को वापस ले लिया। सरकार ने संसद में कहा कि मौजूदा नीति के तहत न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन न्यायाधीशों खासकर कॉलेजियम सदस्यों से कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें करते समय वे उन वर्गों को ध्यान में रखें जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है 10 नाम ठुकराए गए हैं। 10 नाम जो है वापस से जो है इस पर सोच विचार करने के लिए कहा गया है। लगातार आपको बता दें कि कॉलेजियम की सिफारिश को लेकर मामला देखने के लिए मिल रहा है। कॉलेजियम को लेकर जो तनाव है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है एक बार फिर 10 जजों के नाम वापस भेजे गए हैं, क्योंकि कहा गया है कि ये नाम फिर से पुनर्विचार करने लायक है। इन पर फिर से जो है इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। तो यही नहीं, आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज भी मिले हैं और अब अदालत में न्यायाधीश का एक पद भी खाली नहीं है, क्योंकि अब जो प्रोसेस जो चल रहा है उस प्रोसेस के हिसाब से काम किए जा रहे हैं, चीज़ें की जा रही है। लेकिन 10 जज के और जो नाम है उन्हें वापस भेजने का काम भी किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को जो है सिफारिशें वापस भेज दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई 10 सिफारिशें पुनः विचार के लिए कॉलेजियम को वापस जो है भेज दी गई है। सरकार ने इसे लेकर राज्यसभा में दिए एक लिखित जवाब में बताया कि पूर्व में ऐसे कई उदाहरण हैं जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार के विचारों से सहमति जताते हुए अपने दोहराई गई सिफारिशों को वापस ले लिया था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सरकार ने जो है एक बार फिर कॉलेजियम को लेकर तानातानी देखने के लिए बोल रही है और इसे वापस जो है किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आपको बता दें कि फटकार लगाई थी केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा था कि कॉलेजियम को लेकर ये तकरार क्यों है, इस तरीके से काम न्यायपालिका में हस्तक्षेप है, दिक्कत हो रही है, और काफ़ी कुछ मुद्दा जो है काफ़ी कुछ बयानबाजी इसमें की गई थी। राज्यसभा में उन्होंने जो है 10 इसको लेकर जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले भी वो सरकार से कहे कि पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अपने लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सरकार के विचारों से सहमति जताते हुए अपनी दोहराई गई सिफारिशों को वापस कई बार जो है लिया है। ये जानकारी कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राज्यसभा में पूछे गए सवाल के लिखे जवाब में दिया था। आपको बता दें कि शायद पहला मौका
होगा जब केंद्र सरकार ने कहा कि उसने कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की दोहराई गई सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, और ऐसा पहले भी हो चुका है। अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक यही माना जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अपनी सिफारिश दोहराता है तो सरकार को उसकी नियुक्ति करनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति मामले में चल रही सुनवाई के दौरान पिछले दिनों भी उठ चुकी है। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी टिप्पणी में ये बात जो है पहले भी कही जा चुकी है। अब ऐसे में कानून मंत्री ने बताया कि विभिन्न रिपोर्टों और जानकारियों को देखते हुए सरकार ने ऐसे नामों को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है। इसके अलावा कानून मंत्री ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी बताई है और ये कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सिर्फ उनकी नियुक्ति करती है जिनके नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की जाती है। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसे सहयोग और एकीकृत प्रक्रिया है। इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही शामिल है। अगर कोई मतभेद होता है तो उस पर परस्पर सामंजस्य निपटाना चाहिए, यानी बातचीत करनी होगी, देखना होगा क्या परेशानी है, क्या मापदंड में कमियां है, उसके बाद फिर से किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहली बार नामों की सिफारिश दोहराते हुए वरिष्ठता पर भी जोर दिया है। रिजिजू ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समय न्यायाधीशों के 2 पद खाली थे और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 337 पद खाली है। कानून मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि 6 जनवरी को सरकार ने प्रधान न्यायाधीश को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की अंतिम रूप देने के लिए लिखा था। उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्तर पर नामों के पैनल तैयार करने के लिए खोजबीन सह मूल्यांकन समिति का प्रस्ताव दिया गया था। इससे सरकार का भी एक प्रतिनिधि शामिल करने की बात कही गई। अभी इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं मिला। कानून मंत्री ने द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि न्यायपालिका में आरक्षण लागू नहीं है, लेकिन कॉलेजियम में ये कहा गया है कि वो नियुक्ति के लिए नामों की संतुति करते समय उन वर्गों का ध्यान रखे जिसका उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें महिलाएं, पिछड़ा वर्ग या अन्य भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में 69,000 केसेस पेंडिंग है। रिजिजू ने बताया कि 25 उच्च न्यायालयों में कम से कम 59,87,477 केस अभी भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने 69,511 मुकदमे वो भी अभी लंबित है। सबसे ज्यादा 10:30 आपको बता दें कि लाख मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, जो कि देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। सिक्किम हाई कोर्ट में सबसे कम 171 केस लंबित है। यानी सारी चीजें उन्होंने बताई कि किस तरीके से ये कह रहे हैं, सिफारिशों के लिए भेज भी रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो परेशानी है वो देखने के लिए मिल रही है। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि केस लंबित है, ज्यादा छुट्टियों पे जाते हैं, और इस बार फिर वो देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि 2 जज सुप्रीम कोर्ट को मिल चुके हैं। राष्ट्रपति ने एससी कॉलेजियम की जो सिफारिश थी उस पर मुहर भी लगा दी है। 2 जजों की नियुक्ति वो हो चुकी है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने 5 राज्यों के हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नाम की भी सिफारिश की थी। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश भेजी थी। हाई कोर्ट में मौजूदा चीफ जस्टिस आपको बता दें कि कलकत्ता, छत्तीसगढ़, मणिपुर हाई कोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस की सिफारिश उनके द्वारा की गई थी। भविष्य में रिटायर होने वाले या फिर कोई भी कुछ सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने की सिफारिश भी की जा चुकी है। यानी ये नाम कई सारे भेजे गए हैं। 3 वरिष्ठतम जजों की लिस्ट भी भेजी गई थी, और इसमें से अभी बता दें सुप्रीम कोर्ट को 2 जज मिल चुके हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने एससी कॉलेजियम के सिफारिश पर मुहर लगा दी है। तो ये अपडेट है। 10 नाम वापस भेजे गए थे, लेकिन फिर अभी सुप्रीम कोर्ट को 2 जज मिल चुके हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगा दी गई है। 5 राज्यों के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के नाम की भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉलेजियम द्वारा सिफारिश भेजी गई थी। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।